सिमटी सी शर्माई सी। एक गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान मदन मोहन साहब किशोरदा की रिकॉर्डिंग सुनकर स्टूडियो से लगभग बाहर चले गए थे। उन्होंने कहा था, यह रिकॉर्डिंग तो बिल्कुल बकवास और बेकार है। मदन मोहन साहब ने यह भी कहा कि इस गाने से फिल्म इंडस्ट्री में मेरी प्रसिद्धि पर बुरा असर पड़ेगा। मदन मोहन साहब तब काफी ज्यादा हैरान रह गए जब किशोरदा का वही गाना, जिसे मदन मोहन साहब ने बकवास समझा था, उस फिल्म का सबसे लोकप्रिय गाना बन गया, जिसे आज भी किशोरदा के सर्वश्रेष्ठ क्लासिक गानों में से एक माना जाता है। इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों कि किशोरदा की किस रिकॉर्डिंग को लेकर मदन मोहन जी इतने निराश हुए थे और कैसे किशोरदा ने अपनी रचनात्मकता का इस्तेमाल करके उस गाने को अमर कर दिया, जिसे संगीत निर्देशक ने खुद स्टूडियो में सबके सामने बेकार करार दिया था। एक था अब्दुल रहमान, एक थी अब्दुल रहमानिया, अब मैं हूँ एक मनमोहन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जनता टॉकीज में। सुन सुन मेरे मनमोजी, मैं तेरी हूँ सजनी, एक मनमोजी, मैं तेरी मनमोजनिया। 60 के दशक के शुरुआती वर्षों में निर्देशक जोड़ी कृष्णन पंजू एक तेलुगु फिल्म डोंगा रामुडू का रीमेक बना रहे थे। इसके लिए उन्होंने मदन मोहन जी को संगीत निर्देशक और राजेंद्र कृष्ण को गीतकार के रूप में चुना। फिल्म के गानों पर निर्देशक कृष्णन पंजू और राजेंद्र कृष्ण के साथ चर्चा के दौरान मदन मोहन लगभग फिल्म छोड़ने ही वाले थे, जब उन्हें पता चला कि उन्हें एक ऐसे इंसान के बारे में एक अनोखा और तेज गति वाला कॉमेडी गीत तैयार करना होगा जो दुल्हन की तलाश में है। मदन मोहन ने साफ कहा, मुझे अपने संगीत में कोई नौटंकी नहीं चाहिए। मैं हमेशा गानों को गंभीर और मानक धुनें देता हूं। मैं ऐसे गानों पर धुन नहीं बना सकता। ये सुनकर गीतकार राजेंद्र कृष्ण ने उन्हें समझाया, आप एक संगीत निर्देशक हैं मदन मोहन जी, और आपको फिल्म के दृश्य की सिचुएशन के अनुसार किसी भी प्रकार के संगीत के लिए तैयार रहना चाहिए। मदन मोहन जी ने एक पल सोचा और कहा, लेकिन क्या आपको लगता है कि रफी साहब इस तरह के गीत गाएंगे? उनके इस सवाल पर फिल्म के निर्देशकों में से एक कृष्णन जी ने तुरंत कहा, हमें इस गाने में रफी साहब चाहिए ही नहीं। इस गाने के साथ सिर्फ किशोर कुमार ही न्याय कर सकते हैं। मदन मोहन चौंक गए। दोस्तों, फिल्म थी मनमौजी, जो 1962 में रिलीज हुई थी, और यह फिल्म मदन मोहन जी और किशोरदा के शुरुआती सहयोगों में से एक थी। हालांकि किशोरदा ने पहली बार मदन मोहन जी के लिए फिल्म अदा में 2 गाने गाए थे, जो रिलीज हुई थी वर्ष 1951 में। दिल गया, देखो 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 मेरा दिल गया, एक गया, वो गया, देखो 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 मेरा दिल गया। बहरहाल फिल्म मनमौजी के गीत के दृश्य के अनुसार धुन बनाई गई और राजेंद्र कृष्ण जी ने इस धुन के ऊपर कुछ शानदार बोल लिखे थे, जिनमें कॉमेडी और रोमांस दोनों एक साथ थे, और वो गाना था, जरूरत है एक श्रीमती की। जरूरत है जरूरत है एक श्रीमती की, कलावती की, सेवा करे जो पति की। किशोरदा, साधना जी और प्राण साहब थे फिल्म मनमौजी के मुख्य कलाकार। अदाओं में बहार हो, निगाहों में खुमार हो, कबूल मेरा प्यार हो, तो क्या बात है। रिकॉर्डिंग के दौरान राजेंद्र कृष्ण ने किशोरदा को स्टूडियो के एक तरफ ले जाकर कहा कि मदन मोहन जी गाने के बोल और खुद की बनाई हुई धुन से बिल्कुल भी खुश नहीं है। राजेंद्र जी ने समझाया, यह तुम्हारे लिए एक चुनौती है किशोर भाई, अब तुमको तुम्हारी आवाज से उन्हें प्रभावित करना होगा। किशोरदा जानते थे कि मदन मोहन साहब अपनी रचनाओं को लेकर कितने सतर्क रहते थे। गाने की डब की गई संस्करण को सुनते हुए किशोरदा को एहसास हुआ कि अगर उन्होंने गाने को ठीक वैसे ही गाया जैसे मदन मोहन जी ने डब किया है, तो 1000 बार कोशिश करने के बाद भी किशोरदा इस गाने से मदन जी को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे, और इसीलिए किशोरदा ने अपनी रचनात्मकता के साथ रिकॉर्डिंग शुरू की। गाने के शुरू होने से ठीक पहले किशोरदा ने गाने में
खुद से ही एक डायलॉग जोड़ा और फिर गाना शुरू किया। दोस्तों, वो संवाद था, जरूरत है, सख्त जरूरत है, जो गाने में पहले था ही नहीं। जरूरत है, सख्त जरूरत है। रिकॉर्डिंग की शुरुआत में ही मदन मोहन को जबरदस्त झटका लगा और वे किशोर दा की ओर दौड़े और गुस्से से बोले, अरे ये कहां से मिला तुमको? ये लाइन तो गाने में है ही नहीं। यहां अपनी रचनात्मकता मत दिखाओ किशोर, बस गाना जैसा लिखा है वैसा ही गाओ। हजारों भी हों खड़े, मगर उसी पर नजर पड़े। स्टूडियो के अंदर कुछ देर और चिल्लम चिल्ली के बाद रिकॉर्डिंग फिर से शुरू हुई, लेकिन स्टूडियो में मौजूद सभी को चौंकाते हुए किशोर दा ने उसी संवाद के साथ फिर से रिकॉर्डिंग शुरू किया। इस बार मदन मोहन क्रोधित हो गए। उन्होंने रिकॉर्डिंग रोकते हुए कहा, किशोर, ये बकवास बंद क्यों नहीं करते तुम? बस जितना लिखा है उतना ही गाओ किशोर, तुम्हें समझ नहीं आता क्या? स्टूडियो के अंदर जो कुछ हो रहा है उसे देखकर दोनों निर्देशक भी बेसब्र हो रहे थे। वे चाहते थे कि किशोर दा कम से कम एक बार पूरी रिकॉर्डिंग तो कर लें, लेकिन मदन मोहन के गुस्से के आगे सब चुप थे। लेकिन इस बार किशोर दा ने मदन मोहन जी को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मदन भाई, आप गजलों और क्लासिक गीतों के बादशाह हैं, लेकिन चूंकि आपने मुझे यह गीत गाने के लिए कहा है, तो कृपया मुझे सिर्फ 3 मिनट के लिए आम आदमी का बादशाह बनने दीजिए। मैं एक बार रिकॉर्डिंग पूरी कर लूं मदन भाई, और फिर यह आप पर निर्भर करता है कि इस गाने को फिल्म में रखा जाए या किसी अन्य गायक से गाने की रिकॉर्डिंग करवाई जाए। दर में सांसें बसी बसी, हो मस्तियों में रसी रसी। मदन मोहन और उनकी टीम ने रिकॉर्डिंग फिर से शुरू की, लेकिन किशोर दा ने अपनी रचनात्मकता और मजाकिया अंदाज में गाने को रिकॉर्ड किया। वे रिकॉर्डिंग के दौरान नाचते भी रहे, क्योंकि किशोर दा जानते थे कि इस गाने में अभिनय करते समय उन्हें क्या क्या करना होगा। लेकिन दुर्भाग्य से मदन मोहन साहब किशोर दा के दृष्टिकोण को नहीं समझ पाए। पहली पूरी रिकॉर्डिंग के बाद मदन मोहन साहब किशोर दा के पास आए और बोले, तुमने रिकॉर्डिंग रूम में नाचना क्यों शुरू कर दिया? क्या तुमको पता है कि गाने के कुछ हिस्सों में तुम्हारी सांस फूल गई थी? चलो इसे एक बार फिर रिकॉर्ड करते हैं। दोनों निर्देशक खड़े हो गए और मदन मोहन जी से इस रिकॉर्डिंग को रखने का अनुरोध किया, क्योंकि दृश्य में मजाकिया नृत्य की आवश्यकता थी, जिसे किशोर दा जानते थे, और इसीलिए उन्होंने रिकॉर्डिंग के दौरान जानबूझकर ऐसा किया था। दर में सांसें बसी बसी, हो मस्तियों में रसी रसी। राज पलकें झुकी झुकी, हमें घनेरी कसी कसी। उस दिन मदन मोहन साहब बड़े गुस्से में स्टूडियो से बाहर निकले और जाते वक्त यह कहकर गए, आप लोग देखना, यह गाना जरूर फ्लॉप होगा, इसे कोई पसंद नहीं करेगा। ऐसा गाना बनाने का मुझे जिंदगी भर पछतावा रहेगा। दर्शक इस गाने को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन सबको चौंकाते हुए फिल्म मनमौजी रिलीज होने के बाद यह गाना जरूरत है सबसे बड़ा हिट साबित हुआ और लता जी, आशा जी और कमल बरोट जी के अन्य गानों को बहुत पीछे छोड़ दिया। श्रीमती की, कलावती की सेवा करे जो पति की। रिलीज के 60 साल से भी अधिक समय बाद आज भी यह गाना बॉलीवुड के सदाबहार गानों में शुमार है, और इस तरह एक ऐसा गाना जिसे फ्लॉप समझा जा रहा था, उसने 60 के दशक के लाखों कुंवारे लड़कों का दिल हमेशा के लिए जीत लिया। लिपट के फितने भी पाँव से, ये पूछते हो कहाँ चले। विडंबना यह है कि मदन मोहन साहब का आखिरी गाना भी किशोर दा ने ही फिल्म साहिब बहादुर में गाया था, लेकिन दुर्भाग्य से किशोर दा के गाने को रिकॉर्ड करने से पहले ही मदन मोहन साहब का अचानक देहांत हो गया। तेरे शहर में आकर एक दिन चमका तकदीर का तारा, राही था मैं आवारा। मदन मोहन साहब ने अपने आखिरी गाने के बारे में किशोर दा से क्या कहा था, यह जानने के लिए आप एंड स्क्रीन में दिए गए वीडियो को देख सकते हैं।
जरूरत है गाने के बारे में अपनी राय जरूर बताएं और मदन मोहन साहब के संगीत में किशोर दा का आपका सबसे पसंदीदा गाना कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। जरूरत है श्रीमती की कलावती की सेवा करे जो पति की।